क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में क्या हो सकता है? मेरा नाम विजय है और मैं एक पेशेवर ट्रक ड्राइवर हूँ। इस पेशे में रहते हुए मैंने अनगिनत रास्ते और लोग देखे हैं, लेकिन 7 साल पहले एक रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात साबित हुई। यह एक ठंडी सर्दियों की रात थी। मुझे लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान ले जाना था। रात के करीब 9 बजे मैंने सफर पर निकलने का फैसला किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात साबित होगी। रात के करीब 12 बजे होंगे जब मैं एक सुनसान रास्ते पर था। कोहरा बढ़ता जा रहा था और दृश्यता बहुत कम हो चुकी थी। अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। वह एक छोटे से बच्चे के साथ खड़ी थी और सवारी का इंतजार कर रही थी। मैंने ट्रक रोका और खिड़की खोलकर पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने जवाब दिया, मुझे और मेरे बच्चे को पास के गाँव तक छोड़ देंगे। बहुत देर हो गई है और हमें यहाँ से जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा। मैंने सोचा कि इतनी ठंडी रात में इस महिला और उसके बच्चे को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैंने उन्हें ट्रक में बैठने के लिए कहा और ट्रक को फिर से चलाना शुरू किया। महिला और बच्चा पीछे की सीट पर बैठ गए। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था क्योंकि कोहरा बहुत घना था और सड़क पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद महिला ने मुझसे कहा, भैया क्या आप थोड़ा जल्दी चला सकते हैं? हमें घर पहुँचने की बहुत जल्दी है। मैंने कहा, कोहरा बहुत घना है बहन, जल्दी चलाने से दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैंने शीशे में देखा तो पाया कि वह महिला और बच्चा दोनों गायब हो चुके थे। मेरी सांसें तेज हो गईं और मैं घबरा गया। मैंने ट्रक रोककर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद मुझे कोई भ्रम हुआ है, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक फिर से चलाया, सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर टूटा फूटा और वीरान था। मैंने पहले कभी इस रास्ते पर इस मंदिर को नहीं देखा था। मंदिर के पास एक बुजुर्ग पुरोहित खड़ा था। उसने हाथ से इशारा किया कि मैं रुकूं। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। मैंने पुरोहित से पूछा, बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं आप इस ठंडी रात में? उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यह स्थान शापित है, यहाँ से जल्दी निकल जाओ वरना तुम्हें भी नुकसान होगा। मैंने उनकी बात को गंभीरता से लिया और तुरंत ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल गया। लेकिन रास्ते में मुझे लगा कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, मानो कोई भारी चीज लदी हो। मैंने ट्रक रोककर नीचे देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब मैं फिर से ट्रक चलाने लगा तो मुझे सड़क के किनारे कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगी। कभी किसी पेड़ से लटकते हुए चेहरे दिखते तो कभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और जल्दी जल्दी उस रास्ते को पार करने की कोशिश करने लगा। रात के करीब 3 बजे मैंने देखा कि एक कार दुर्घटना का शिकार हो चुकी है। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरकर मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं कार के पास पहुंचा, मुझे वहां कोई नहीं मिला। कार खाली थी और उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैंने देखा कि पास ही एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। मैंने उनसे पूछा, माँ जी आप ठीक हैं? यह कार आपकी है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। मैं वापस ट्रक की ओर बढ़ा, तभी उसने कहा, यहाँ से जल्दी चले जाओ वरना तुम्हें भी कुछ हो जाए। मैंने ट्रक में बैठकर वहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक चलाया, मुझे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने शीशे में देखा तो वह बुजुर्ग महिला पीछे की सीट पर बैठी थी और हंस रही थी। मैंने घबराकर ट्रक को तेज चलाना शुरू कर दिया। आखिरकार मैं सुबह के करीब 5 बजे एक गांव में पहुंचा। मैंने ट्रक को रोका और सोचा कि यहाँ कुछ समय के लिए आराम कर लूं। मैंने गांव के लोगों से बात की और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उस रास्ते पर कई लोग अजीब घटनाओं का सामना कर चुके हैं और वह रास्ता शापित माना जाता है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस रास्ते से यात्रा नहीं की। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। यह कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात की सच्चाई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।